Hello everyone, Kumal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे another poetry, all about another poetry by W.B. Yeats, that is Leda and the Swan. So Leda and the Swan is given into your paper second of UPSC IAS Mains English Literature Optional. सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑल अबाउट दिस पोइट्री कि इस पर्टिकुलर पोइट्री में जो स्पीकर है वो इस पोइट्री के थ्रू आउट एक ऐसी स्टोरी को बता रहा है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से ली गई है, जिसमें एक गर्ल है हुज नेम इज़ लेडा एंड शी वॉज बींग रेप्ड बाय गॉड जोइस। एक्चुअली जो लेडा है यहाँ पे वो एक गर्ल का नाम है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से रेलेवेंट है। ठीक है, उसका रेप किया गया था बाय द गॉड जूइस। अब गॉड जूइस ने ह्यूमन उस अपने ह्यूमन अवतार में उन्होंने रेप नहीं किया था एग्जैक्टली, ही हैड अज्यूम द फॉर्म ऑफ अ स्वैन। उन्होंने फॉर्म लिया था, उन्होंने एक्चुअली अज्यूम किया था द फॉर्म ऑफ अ स्वैन, और फिर उसके बाद में ही रेप्ड द गर्ल लेडा। तो ये पर्टिकुलर जो स्टोरी है वो स्पीकर ने ली है फ्रॉम द ग्रीक माइथोलॉजी। इसमें आपको वॉर ऑफ ट्रॉय के बारे में भी सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो मेन गर्ल है यहाँ पे शी हु वाज बीइंग रेप्ड बाय द स्वैन, तो यहाँ पे जो गर्ल है लेडा, एक्चुअली शी वाज द मदर ऑफ हेलन। हेलन हु वाज हेलन ऑफ ट्रॉय के नाम से जानी जाती है, जिसकी वजह से वॉर ऑफ ट्रॉय हुआ था। ठीक है, तो हेलन की मदर है यहाँ पे लेडा, एंड आफ्टर बीइंग रेप्ड बाय जूएस, एक्चुअली हेलन वाज बोर्न टू लेडा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि एग्जैक्टली इस पोइट्री में क्या है। ये पर्टिकुलर सोनेट है बेसिकली। तो दिस वन इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द सोनेट। तो मैं पहले आपको सोनेट रिसाइट कर देती हूँ, दैन आई विल एक्सप्लेन द होल पोइट्री। A sudden blow, the great wings beating still above the staggering girl, her thighs pierced by the dark webs, her nape caught in his bill. He holds her helpless breast upon his breast. How can those terrified Wagyu fingers push the feathered glory from her losing thighs? And how can body, laid in that white rush, but feel the strange heart beating where it lies? A shudder in the lions and genders there the broken wall, the burning roof, and Thar and Agamemnon died. Being so caught up, so mastered by the brute blood of the air, did she put on his knowledge with his power before the indifferent beak could let her drop. सो दिस इज़ अ सोनेट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ देयर विद इन द सोनेट। इन लाइन्स का मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सो इन द वेरी फॉरमोस्ट लाइन आप जहाँ पे देखते हो कि गॉड जूएस हु वॉज इन द फॉर्म ऑफ स्वैन, एक स्वैन के फॉर्म में आए हैं और वो अटैक कर रहे हैं टू द लेडी लेडा। तो आइए देखते हैं पोइट्री में क्या होता है। अ सडन ब्लो, द ग्रेट विंग्स बीटिंग स्टिल अबाउट द स्टैगरिंग गर्ल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो गॉड जूएस है वो स्वैन के फॉर्म में आए हैं। ठीक है, और सडनली जो लेडा है वो लेटे हुए है बिसाइड द लेक, और वहाँ पे जब वो लेडा लेटी हुई है हु वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव, एंड जूइस वॉज एक्चुअली आउट ऑफ कंट्रोल व्हेन ही सॉ लेडा। जब वो लेडा को देखते हैं, ठीक है, तो सडनली वो लेडा पे अटैक कर देते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं, और उनके जो अनॉर्मस विंग्स हैं वो उसकी बॉडी के अगेंस्ट में स्ट्राइक करते हैं। दो शी वॉन्टेड टू फ्री हर सेल्फ, वो चाहती है कि वो अपने आप को फ्री करें, बट वो इतना ज़्यादा उन्होंने टाइट अप कर लिया है लेडा को दैट शी फेल्ट अनएबल टू मेक हर सेल्फ फ्री from the wings, from the enormous wings of the swan.
who was actually गॉड जूस। तो गॉड जूस के जो स्वैन फॉर्म था उसमें वो उन्होंने जब अटैक किया और उनके जो अनॉर्मस विंग्स थे उन्होंने टाइटन अप कर लिया टू लेडा, तो वो अपने आप को अनेबल फील कर रही है कि वो किसी भी तरीके से अपने आप को फ्री नहीं करवा पा रही है। आगे क्या होता है, हर थाइज कैज्ड बाय द डार्क वेब्स एंड हर नैप कॉट इन हिज बिल। अब आगे क्या होता है, शी स्टम्बल्स, वो एक्चुअली गिर जाती है। शी स्टम्बल्स, जब कोई आप पे एकदम से अटैक करता है तो ऑब्वियस आप स्टम्बल करके गिरते हो। एज ही लूम्स अबव हर, हिज वेब्ड फीट ग्रैबिंग होल्ड ऑफ हर थाइज, और उनके जो वेब्ड फीट हैं वो ग्रैब कर रहे हैं टू हर थाइज, वाइल हिज बिल लैचेस ऑन टू हर नेक। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिचुएशन क्रिएट कर दी है गॉड जूस ने इन द फॉर्म ऑफ स्वैन टू लेडा, कि वो अपने आप को फ्री ही नहीं करवा पा रही है और वो इतनी क्रूशियल कंडीशन में फंस गई है बाय द गॉड जूस। लेटर ऑन ही हॉल्स हर हेल्पलेस ब्रेस्ट अपॉन हिज ब्रेस्ट। आगे क्या होता है, शी इज ओवर पार्ड, नाउ शी इज ओवर पार्ड एंड अपराइट ओनली बिकॉज जूस इज होल्डिंग हर अप। जूस ने उनको टाइट पकड़ रखा है इन द फॉर्म ऑफ स्वैन एंड प्रेसिंग देयर बॉडीज क्लोज टुगेदर एज ही असॉल्ट्स हो। राइट, तो आप इस फर्स्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं कि किस तरीके से गॉड जूस ने असॉल्ट किया इन द फॉर्म ऑफ स्वैन टू लेडा। ठीक है, इतना असॉल्ट किया कि वो अपने आप को फ्री ही नहीं करवा पा रही है, दो वो स्ट्राइक कर रही हैं, वो कोशिश कर रही है, बट स्टिल शी फेल्ट अनएबल। Later on, how can those terrified Wagyu fingers push the feather glory from her losing thighs? आगे क्या होता है, is there any way Leda's terrified, disoriented fingers could prevent the god from parting her thighs and raping her? क्योंकि अब उसके जो हैंड्स है, लेग्स है, उसकी बॉडी टेरिफाइड हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है, डिसोरिएंटेड हो चुकी है, उसके फिंगर्स बहुत ज़्यादा लूज फील कर रही है, वीक फील कर रही है, तो वो अपने आप को कैसे बचाए, कैसे धक्का मारे स्वैन को, वो समझ ही नहीं आता उसको, कैसे अपने आप को प्रिवेंट करे फ्रॉम बीइंग रेप बाय अ स्वैन, तो वो अपने आप को बचा ही नहीं पाती है एंड शी फेल्ट हेल्पलेस देयर। And how can body led in that white rush but feel the strange heart beating where it lies? आगे क्या होता है, how could she, overwhelmed by this blur of white feathers, keep from feeling the alien heartbeat of her attacker pressed against her own? तो उन उसकी जो हार्ट बीट थी उस स्वैन की, या गॉड जूस जो फॉर्म में थे स्वैन के, उसकी जो हार्ट बीट थी वो भी उसे क्लियरली सुनाई दे रही है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्श थी उसके लिए, अनएंड्योरेबल थी। आगे क्या होता है, अ शडर इन द लाइन्स एंड जेंडर देयर द ब्रोकन वॉल। अब आगे क्या होता है, एग्जैक्टली द स्वान और द गॉड जूस ejaculates into Leda's warmth and conceives the child Helen। तो वहाँ पे ही हेलन का जन्म होता है जब एग्जैक्टली द स्वान who was actually God Jewess ejaculates in the Leda's womb, and while she conceives the baby there, and who is going to be Helen of Troy। द बर्निंग रॉफ एंड टार एंड द एगामेमनन डेड, और जो कि रिस्पॉन्सिबल थी, विल ग्रो अप टू शेप माइथोलॉजिकल हिस्ट्री बाई कॉजिंग द फॉल ऑफ ट्रॉय एंड द डेथ ऑफ द ग्रीक किंग एगामेमनन। और उसी की वजह से हेलन ऑफ ट्रॉय का जब जन्म हुआ, जब लेडा का रेप होने के बाद उसका जब जन्म हुआ हेलन का, एंड later on she grew up and shaped to meet the mythological history of Greek, जो कि हेलन ऑफ ट्रॉय का पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ हर, एंड जो ग्रीक किंग था एगेमेमनन उसकी भी डेथ हो चुकी थी। ट्रॉय में एग्जैक्टली क्या हुआ था, जो ट्रॉय प्रिंस था वॉज पैरिस, उन्होंने हेलन वॉज ऑलरेडी मैरिड टू समबडी एल्स, हेलन ऑलरेडी मैरिड थी ओवर द ग्रीक किंग। तो जब
एग्जैक्टली वो मैरिड थी, और जब उन्होंने प्रिंस ऑफ ट्रॉय को देखा हु वाज पैरिस, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई एंड शी रैन अवे विद देम, और वो ट्रॉय आ जाती है। उसी के बाद में जो ग्रीक थे उन्होंने ट्रॉय पे अटैक किया और पूरी सिटी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये स्टोरी है, हिडन स्टोरी है ग्रीक माइथोलॉजी की, related to a war of Troy. Later on, what happened is, being so caught up, so mastered by the brute blood of the air, did she put on his knowledge with his power before the indifferent bee could let her drop. आगे क्या होता है, was letter too overwhelmed, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, too overpowered by her godly assailant to realize the significance of this moment, or did she possibly gain access to Zeus's godly foresight before he callously let go and let her fall. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है टू लेडा ओनली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोइट्री। ये मैंने पोइट्री को आपको एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है, हर एक लाइन का मीनिंग बताया है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो लेडा जब शुरू होती है पोइट्री, एट दैट टाइम शी फेल्ट अ सडन ब्लो। जब आप एकदम सालन मूड में, बिल्कुल ट्रैंक्विल मोड में कहीं पे बैठे रहते हैं, तो आप एकदम से नहीं सोच पाते कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है हमारे साथ, तो एकदम से आप पे कोई अटैक करता है। तो वो सिचुएशन लेडा के साथ थी। So Leda felt a sudden blow there, with the great wings of the swan still beating above her, and later on her thighs were cast by the dark webs, and the nape of her neck was caught in his bill. He held her helpless breast upon his breast, and how the speaker later on asked the questions. Could Leda's terrified vague fingers push the feeder glory of the swan from between her thighs? And how दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे किया जा रहा है, एंड हाउ कुड हर बॉडी हेल्प बट फील द स्ट्रेंज हार्ट बीटिंग वेयर इट लाइज। अगर आगे हम बात करें, देन देयर इज़ अ शडर इन द लायंस एंड जेंडर, जहाँ पे हेलन का जन्म होता है, द ब्रोकन वॉल, द बर्निंग रॉफ एंड द टार, एंड आगमेम्नन डेथ। जो हेलन का जो भी कॉन्सिक्वेंसेस था आगे, उनके बारे में भी यहाँ बताया गया है। एंड द स्पीकर वंडर्स वादर लेडा, और लास्ट में जो स्पीकर है वो वंडर कर रहा है कि क्या लेडा, caught up by the swan and mastered by the brute blood of the air, assumed his knowledge as well as his power before the indifferent bee could let her drop. तो ये पोइट्री के बारे में है, जहाँ पे मैंने आपको टेक्स्ट के बारे में आपको डिस्क्राइब किया है स्पीकर ने। और हम बात करें W.B. येट्स ने ग्रीक माइथोलॉजी से एक फिगर लिया है लेडा एंड द गॉड जूएस, और जो भी उनका इंटरकनेक्शन था हुआ था, या फिर वेयर शी वाज रेप्ड बाय गॉड जूएस इन द फॉर्म ऑफ सैन। तो ये सारी स्टोरी इसमें बताई गई हैं। तो अगर आपको सोनेट से रेलेवेंट कोई भी इशू हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको टेक्स्ट पसंद आया हो तो, टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपको सही लगा हो तो, and don't forget to press the bell icon to get a notification of our each video. Thank you so much for attending lecture at Gargi classes. Thank you.